उतने ही लोग पोस्ट कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, डेटा का यूज़ कर रहे हैं और चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं। तो उसके स्टोर करने के लिए जो सेंटर्स हैं, उन पर कितना ज़्यादा लोड पड़ता होगा, समझते हो आप लोग? कभी आप जब फ्री हो जाओ क्लास से, तो आप कोई भी डेटा सेंटर की पिक्चर खोल कर देखना, उन डेटा सेंटर्स में बहुत ही बड़े-बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। और वो इतने बड़े सुपर कंप्यूटर, क्योंकि बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा डेटा आता है जो आपको सेव रखना पड़ता है। तो उन सुपर कंप्यूटर्स जब उस डेटा सेंटर में लगे हुए होते हैं, तो उस पूरे डेटा सेंटर्स में भयंकर हीट निकलती है। क्या निकलती है? धधकता रहता है वो बहुत ज़्यादा, इतनी हीट निकलती है उसमें। अब उसको ठंडा करने के लिए फ्रेश वाटर का ही यूज़ करना पड़ता है। उस डेटा सेंटर का तापमान एकदम बैलेंस रखने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? फ्रेश वाटर का यूसेज करना पड़ता है। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा तरीका निकाला कि यार अपन डेटा सेंटर की ऐसी टेक्नोलॉजी बनाकर उसको एक काम करते हैं, समुद्र के अंदर रख देते हैं। आजकल तो ये भी टेक्नोलॉजी है, समुद्र से उसकी वायरिंग जाती है ना, पानी के अंदर से जो वायरिंग जाती है इंटरनेट की। तो बोले अपन कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म, माइक्रोसॉफ्ट ने शायद सोचा था या पता नहीं गूगल ने सोचा था, कि अपन उस पूरे डेटा सेंटर को ऐसा क्लब कर देते हैं कि उसको किस में रख देंगे, समुद्र के अंदर कहीं ऐसा। लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो कैसे सक्सेसफुल हुआ कि जो फ्रेश वाटर है ना, वो ही उसको अगर छिड़काव किया जाए या जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है उससे उसको ठंडा रखा जाएगा। तो अब आप देखो, अभी अपन की जो इकोनॉमी है वो किससे चल रही है? मोस्टली ई कॉमर्स या डिजिटली चल रही है, और उनके डेटाज वगैरह होते हैं। प्लस आजकल सब लोगों ने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है, तो लोगों ने इसको ऑरेंज इकोनॉमी समझते हो क्या होता है? जो भी क्रिएटिव इकोनॉमी, जो आप व्लॉगिंग से, सोशल मीडिया से, कोई भी स्टोरी टेलिंग पढ़ा के या जिस भी तरीके से पैसा, वो ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो आजकल तो सब लोगों का जो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है, आज बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं? डेटा से पढ़ रहे हैं। तो सबका माध्यम इंटरनेट और सोशल मीडिया हो चुका है। तो इसको सस्टेन करने के लिए डेटा सेंटर्स की तो आवश्यकता है ही है। नहीं तो हम लोग अपना जो भी हमारा एक्सचेंज चल रहा है सर्विसेज का, वो कैसे हो पाएगा? आज आप यहाँ बैठे-बैठे कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, तो वो उसी से तो पॉसिबल है, ई-कॉमर्स से। तो उस सबका आधार क्या है? वो डेटा सेंटर है ना। और तो फिर अब पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए उसका सही रहना भी ज़रूरी है, और उसको चलाने के लिए पानी का भयंकर रूप से, मतलब गैलन्स ऑफ वाटर, गैलन्स एक क्वांटिटी होती है पानी के मेजरमेंट की। तो बताते हैं लाखों में गैलन्स पानी, फ्रेश वाटर पानी अमेरिका में उन डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए यूज़ हो रहा है। और सबसे चिंताजनक बात ये है कि अभी आपने सुना होगा, 2024 की बात है शायद ये, कि बैंगलोर में आपने देखा होगा पानी की त्रासदी हो गई थी। लोगों ने बैंगलोर में ऑफिसेज में लोगों को निकाल दिया था, बोले अपने घर जाके काम करो, हमारे पास इतना पानी नहीं है कि तुम्हारी प्यास को सस्टेन कर सकें हम। बैंगलोर जैसी जगह पर आईटी हब है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर पानी की किल्लत हो गई। और मजे की बात, मेटा ने बैंगलोर में ही एक नया डेटा सेंटर खोलने के लिए प्रस्तावित, शायद वो खुल भी गया होगा अब, जहाँ पर पानी की इतनी त्रास देखी गई। अब क्या यहाँ पर अगर आप डेटा सेंटर खोलोगे तो पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जब उतने डेवलप्ड स्टेट में डेटा सेंटर को ठंडा करने के लिए पानी का यूज़ हो रहा है, तो क्या इंडिया में नहीं होगा? तो बात ये है कि सोशल कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा है कि आपको संसाधनों का उतना ही यूज़ करना है कि आपका काम भी हो जाए और संसाधनों का अति दोहन नहीं हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोट किया है, पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हर दिन गैलन्स ऑफ पानी यूज़ हो रहा है डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए। अब आप देख लो, आप जो बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो, डेटा का यूज़ करते जा रहे हो ना, वहाँ कितना पानी वेस्ट हो रहा है सिर्फ आपके माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने से। किसी एक के करने से नहीं होगा। लेकिन ये अब आप देखो, ये इशू बहुत सीरियस है। अगर इस पर एक बार सोचा जाए तो ये कितना सीरियस इशू है। पानी नहीं होगा तो क्या पैसे का क्या ही कर लोगे? हाँ, अब सुनो, तो ये चीजें लोगों के सामने ना आ जाए तो गूगल और मेटा क्या करता है? ऐसे वीडियोस को डिलीट कर देता है। ये चीजें तो प्रमोट ही नहीं करता कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जागृत हो कि नहीं, पानी हमारे इतने ज्यादा डेटा यूज करने